हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 को हम कर चुके हैं, जिसके अंदर गिवन होता है यदि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल होगा 3x वाई जेड के। लेकिन आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर हमको गिवन है माइनस के 12 का क्यूब प्लस के 7 का क्यूब प्लस के 5 का क्यूब। हमको विदाउट मल्टीप्लाई करे, विदाउट क्यूबिक करे, इनको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, देखो, जो हम क्वेश्चन नंबर 13 में कर चुके हैं ना, फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड, वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड डैश। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, इनको हम एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो इनका क्यूब करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारा इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है। अब जब इनका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, एक्स वाई जेड। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो, माइनस के 12, 7 और 5 ऐड करेंगे तो 0 हो गया। यानी कि ये वैल्यू हमारी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जब हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा तो हमें मिला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो किसके इक्वल है, 3 इंटू में एक्स इंटू में वाई इंटू में जेड। यानी कि हमें क्या करना है, केवल 3 के साथ एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारी वैल्यू होंगी। ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 के 1 को। फॉर्मूला हमारा क्या है वो आपने देखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3x वाई जेड इक्वल होगा इसके। यहाँ पर देखो, जब हम फर्स्ट का आंसर करेंगे तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि हमारा जो x है वो कितना है, माइनस के 12 है, y कितना है 7 है, z कितना है 5 है। जब हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 12 प्लस के 7 प्लस के 5 कितना हो गया, 0 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो इधर टर्म क्या है, सभी 0 है। 0 मिलने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब हमारा फॉर्मूला है। अब किसके माइनस क्या होता है, 3x वाई जेड इक्वल किसके होता है, इक्वल होता है इसके। जब ये वैल्यू 0 है तो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। अगर ये हमारी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, ये इधर जाएगा हमारा, तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब किसके इक्वल हो गया, 3x वाई जेड। अब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है 12 माइनस के, वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो करना क्या है, इन वैल्यू को यहाँ पर रख देना, यानी कि माइनस के 12 का क्यूब प्लस के 7 का क्यूब प्लस के 5 का क्यूब किसके इक्वल है, 3 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12, वाई की वैल्यू कितनी है 7, जेड की वैल्यू कितनी है 5। यानी कि इसकी वैल्यू अब हमें क्या मिल जाएगी, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 इंटू में 12 इंटू में 7 इंटू में 5। जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7 इंटू 5 इंटू में 3 इंटू में 12, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 1260। यानी कि ये हमारी वैल्यू है। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है, माइनस के 1260। ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। यहाँ पर कितना है, 28 माइनस के 15 और माइनस के 13 है। ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है कि यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले देखो, हमने लेट करा है, एक्स की वैल्यू क्या है 28, वाई की वैल्यू क्या है माइनस के 15, जेड की वैल्यू क्या है माइनस के 13। अब इनको हम ऐड करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो कितना आएगा, 28 माइनस के 15 माइनस के 13 कितना हो गया, 0 हो गया। ये 0 है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू है और ये इक्वल 0 के है तो किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल आएगा 3x वाई जेड के। ठीक है। हमें x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है,
फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz। कब होता है, जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होता है 0 के, और वो हमारा 0 के इक्वल है। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 28 का क्यूब, y की वैल्यू क्या है, -15 का क्यूब, z की वैल्यू क्या है, -13 का क्यूब, किसके इक्वल होगा, 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है 28, y की वैल्यू क्या है -15, z की वैल्यू क्या है -13। देखो ये भी माइनस है, इंटू में ये भी माइनस है। हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 इंटू में 28 इंटू में 15 इंटू में 13, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16,380। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार हमें अपनी क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो कितना है, 16,380। 16,380 ये आपका आंसर है सेकंड का। तो यहाँ पर केवल आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है आपका ये वाला। यदि आपका एक्स वाई जेड 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपका इसके इक्वल होगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन 13 था, ये हमारा 14 था, हमने सीखा, कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।